friends, welcome to my YouTube channel Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 13, that is fun with magnets. Means चुंबकों द्वारा मनोरंजन. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार हम इनके टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हमें आज इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को क्लियर करना है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ओरिजिन ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की कैसी ओरिजिन हुई, उत्पत्ति कैसी हुई, हमें ये जानना है. देन हमें जानना है मैग्नेटाइट. फिर हमें जानना है मैग्नेटाइट एंड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. पोल्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. फाइंडिंग डायरेक्शंस थ्रू मैग्नेट. मैग्नेटिक कंपास. मेक योर ओन मैग्नेट. अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स. तो इस तरह से इन टॉपिक्स को हमें आज इस चैप्टर में देखना है. इसके अलावा हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझना है. चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फन विथ मैग्नेट्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन. पहेलियन बूझो. वेन टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉज पिल्ड इनटू ह्यूज हिप्स. पहेली और बूझो ऐसी जगह पर गए जहाँ पर क्या था कि कूड़ा कबाड़ जो होते हैं बहुत उनके क्या लगे हुए थे, एक ढेर लगे हुए थे. और वहाँ पर क्या थी कि एक ऐसी घटना हो रही थी जिस पर उन्होंने क्या देखा कि एक क्रेन थी और वह मूविंग क्रेन क्या कर रही थी कि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कूड़े कबाड़ को इकट्ठे कर रही थी और उसमें वही चीज़ जो है जा कर के चिपक रही थी जो कि आयरन की बनी हुई थी, यानी लोहे के टुकड़े से जो बनी हुई थी, उन्हीं से जाकर वो चिपक रही थी. बेकार पुराने बहुत सारे लोहे के टुकड़े जो उससे जाकर चिपक रहे थे. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस क्रेन से कितनी सारी लोहे की चीज़ें जो हैं वो चिपक जा रही हैं. तो उन लोगों को ये लगा कि अभी अभी उन्होंने जैसे कि अपने चैप्टर में पढ़ा था, अपने बुक्स में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, बुक्स ऑन मैग्नेट्स, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर उनको दिख भी रहा है. तो इसमें क्रेन में उन्होंने यह समझ लिया कि कुछ ऐसा ज़रूर है, यानी अट्रैक्टिव मटेरियल्स जो कि सारे आयरन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ मैग्नेट. तो उन्होंने यह जाना कि इसमें ज़रूर ही मैग्नेट होगा जो कि कबाड़ से क्या कर रहा है, लोहे को बिन ले रहा है. तो इस तरह से उन लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो है, इसमें ज़रूर ही क्या होगा, मैग्नेट होगा. तो मैग्नेट्स को देखने के लिए फ्रेंड्स जैसे कि आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि एज अ हमारे आसपास भी बहुत सारे होते हैं. जैसे हमारा बॉक्स हो गया, एज अ कबर्ड हो गया, और पिन होल्डर्स हो गए. इनमें आपने देखा होगा बॉक्स हमारा क्या होता है, बिना किसी पिन के या फिर बिना किसी चीज़ के प्रेशर के अपने आप ही क्या होता है, उस पर बंद हो जाता है. इसी प्रकार से पिन होल्डर्स में पिन चिपके रहते हैं. सिमिलरली आपने अलमीरा वगैरह देखा है, उसमें भी क्या होते हैं, वो आप आसानी से चिपके रहते हैं बिना किसी फोर्स के. तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो मैग्नेट ही हेल्पफुल होता है. अब बात करते हैं कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी मैग्नेट को कैसे खोजा गया. तो उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है. उसकी स्टोरी ये है कि एक लड़का था जो मतलब कि शेपर्ड जो था, उसका नाम था मैग्नेट, यानी एक गड़रिया लड़का था, उसका नाम था मैग्नस. लड़के का नाम था मैग्नस जो कि एक शेपर्ड था, यानी वो एक गड़रिया था जो कि ग्रीस में रहता था. तो वो लड़का जो है मैग्नस ग्रीस में रहता था और अपने जो शीप्स और गोट्स होती हैं उनको पर डे क्या करता था, ग्रेजिंग कराने के लिए माउंटेन्स में लेकर जाता था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ एक स्टिक होती थी जो कि उन सबको कंट्रोल करने के लिए. एक दिन क्या हुआ कि जब वो स्टिक को ले करके एक माउंटेन पे चढ़ा तो उसने क्या देखा कि उसकी स्टिक जो है उस माउंटेन पर जा कर के फंस गई. तो उसने उसको बहुत ज़ोर लगाया उसने, लेकिन वह उसको नहीं निकाल सका. और उसने यह देखा कि जो उसकी जो स्टिक है वो माउंटेन की ओर क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है. तो ये जो माउंटेन है दैट इज नेचुरल मैग्नेट. तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई. इट इज़ सेड दैट दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. अब हमें यह जानना है कि ये जो नेचुरल मैग्नेट्स है यह कैसे डिस्कवर्ड हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, आफ्टर सम टाइम मतलब कि उस जो जगह थी, वो जो माउंटेन था उसका नाम था मैग्नेटाइट. तो मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. मैग्नेटाइट जो है उसमें क्या होता है, लोहा होता है, और उस जगह का नाम जो है वो मैग्नेटाइट दिया गया.
फिर उसके बाद जो है वहाँ पर पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम देने के बाद क्या हुआ कि फिर मैग्नेटाइट का जो है कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है वो मैग्नीशिया से हुई है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो मैग्नीशिया से हुई है, और जो लोहे के जितने भी आयरन्स के मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से हमने मैग्नेट्स के बारे में जाना। क्या? द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। तो ऐसे चीज़ें जो लोहे के बने हुए चीज़ों को अपनी ओर क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आयरन्स के चीज़ों को, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेट्स के बारे में क्या किया, जाना। आप लोग आजकल मैग्नेट्स के बहुत सारे शेप्स को भी देखते होंगे, लाइक सिलेंड्रिकल शेप्स एंड यू शेप। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का शेप होता है। तो ये सभी क्या है, मैग्नेट्स के जो हमारे नॉर्मली जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, ये क्या है, उनके कुछ आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं। तो आजकल लोग जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी क्या करते हैं, बनाते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि चलिए देखते हैं कि मैग्नेट्स में ये प्रॉपर्टी कैसे होती है कि वह क्या करता है, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए आप इस एक्टिविटी से समझिए। सबसे पहले एक स्टैंड लीजिए, फिर उस स्टैंड को क्या कीजिए, एक ऐसे क्लिप से क्या करिए, ऐसे उससे उसको कस दीजिए। फिर उसके बाद देन आप एक ग्लास पेपर लीजिए, पेपर ग्लास लीजिए, जो कि मतलब कि एक ग्लास लीजिए जो कि पेपर का भी हो सकता है। फिर उसको क्या कीजिए, उसमें मैग्नेट डाल करके उसे ढक दीजिए ताकि वो बाहर ना निकल पाए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक थ्रेड लीजिए, देन उस थ्रेड में क्या कीजिए, एक छोटी सी कील को, आयरन की कील को बांध दीजिए। फिर आप देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम में क्या होती है कि जो कील होती है वो अपने आप खड़ी हो जाती है। डैट मीन्स कि वो इस ग्लास में रखे हुए मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। और वैसे नॉर्मली अगर आप कोई भी थ्रेड से अगर आपने कोई भी कील को बांधी तो वो तो नीचे जाकर के गिर जाएगी ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो तो उसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो उसको खींच सके। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट की क्या है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से ये जो छोटी सी कील है वो इस मैग्नेट से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। इस तरह से हमने जाना कि मैग्नेट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 में हमसे बोला गया है फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमें जानना है। तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सिंपली वो मटेरियल्स जो मैग्नेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं करते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया है जैसे कि क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, वी अंडरस्टैंड दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट। द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। यानी कि वो चीज़ें जो क्या करती हैं, मैग्नेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और यह हम समझते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। और फॉर एग्जांपल की बात करें तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जितने भी मेटल्स होते हैं, जनरली जितने भी नहीं कह सकते, बट क्या होते हैं कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट में क्या होते हैं कि उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी वो चीज़ें, वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, मैग्नेट्स को मतलब आयरन वाले मटेरियल्स को या फिर चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल भी हो सकता है। हमसे पूछा गया कि सॉइल नॉन मैग्नेटिक है, तो सॉइल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसी टाइप से आपको एयर भी कह सकते हैं, प्लास्टिक हो गई, एंड देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक में आती हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 3 में भी आपसे कहा गया, एक्टिविटी 3 से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक टेबल भी फिल करनी है। इस टेबल में आपसे बोला गया है कि आप क्या कीजिए, उन ऑब्जेक्ट के यहाँ पे नेमिंग की गई है, फिर उसे बताना है कि वो किन से बने हैं, देन ये बताना है कि वो अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आयरन बॉल्स जो होती है वो आयरन की बनी होती है, यस वो अट्रैक्ट करते हैं। स्केल जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, देन वो अट्रैक्ट नहीं करते। इसीलिए शू जो होता है वो लेदर का होता है, इसलिए वो भी अट्रैक्ट नहीं करता है। इस वजह से हमने जाना कि कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, कौन सी नहीं, और इस टेबल को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 3 में हमसे फ्रेंड्स क्या कहा गया है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं।
जैसे कि आपने क्या देखा होगा कि हम मान लीजिए कोई भी मटेरियल लेते हैं, रब अ मटेरियल इन द सैंड और सॉइल। किसी चुंबक को क्या करिए आप मिट्टी या फिर रेत में क्या करिए रगड़िए, तो क्या होता है, पुल आउट द मैग्नेट। उसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या देखते हैं चुंबक में, उसमें बहुत सारे सॉइल्स जो होते हैं वो चिपके रहते हैं। तो वो सॉइल नहीं है, दैट इज़ मैग्नेट, जो कि मैग्नेट्स के क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें जा करके इसके पोल्स में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मैग्नेट्स में जो होती है, जैसे कि मिट्टी वगैरह में भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत क्या होते हैं, आयरन्स होते हैं। तो आपको भी इस चार्ट में फिल करना है कि आप जैसे मान लीजिए किसी टाउन या विलेज में गए या फिर किसी सिटी में गए, तो किस जगह पर जो मिट्टी है वहाँ पर आयरन्स पाए जा रहे हैं, और जहाँ पर पाए जा रहे हैं उसको टिक करिए, जहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं उसके बारे में भी आप लिखिए। तो इस टेबल को आप फिल करिए। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ जाना फ्रेंड्स, आप जैसे कि इस डायग्राम से देखिए कि मैग्नेट्स में मतलब आपने क्या देखा कि जो भी आयरन है वो पोल्स मतलब इसके किनारे पे ही क्यों चिपक रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि किनारों पर ही चिपकते हैं, क्योंकि मैग्नेट्स में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। अब पोल्स क्या होता है उसको जानने से पहले आप क्या करिए, स्क्रीन पर पहले एक डायग्राम देखिए फ्रेंड्स। आपको एक दिख रहा होगा जिसमें मैंने क्या दिखाया है कि एक मैग्नेट दिखाया है जिसमें क्या है, दो पोल्स हैं, और दो पोल्स भी हैं जिनमें हमने एन और एस लिखा है। एन का मतलब है नॉर्थ पोल एंड एस का मीन्स होता है साउथ पोल। ये जो दो पोल्स होते हैं इन्हीं की वजह से जो मैग्नेट्स के जो किनारे होते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम करते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक और इमेज दिख रही है जिसपे आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने उसके आगे क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि मैग्नेट के चारों ओर होता है नॉर्थ से साउथ में। जब मैग्नेट के बाहर की जो बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, और मैग्नेट के अंदर वही फोर्स जो है मैंने एरो से भी आपको शो करके दिखाया है कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो इसी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि मतलब इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेट जो होते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, मैग्नेट्स में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो आपने लाइनिंग देखी है, ये लाइंस जो होते हैं ये इमेजनरी होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं, बट इन्हीं की वजह से क्या होता है कि पोल्स मतलब जनरेट होता है और मैग्नेट्स में प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन की। अब हम फिर देखते हैं यहाँ पर पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि चुंबक को जब हम लोग किसी लोहे पर जैसे मान लीजिए चुंबक रगड़ने पर क्या होता है, लोहे के जो आयरन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेट से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसमें ऐसा क्यों होता है, वही हमको एक्टिविटी 4 में देखना है। तो एक्टिविटी 4 में आपसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, आप लोहे का जो है स्मॉल पार्टिकल्स लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको स्प्रेड कीजिए, फैलाइए किसी शीट वगैरह पर। फिर उस पर आप क्या करिए, मैग्नेट को रखिए। तो मैग्नेट को रखने पर आप क्या देखते हैं कि जितने भी आप इस डायग्राम से देख रहे हैं, जितने भी मतलब कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो उस मैग्नेट के पोल्स में जा कर के चिपक रहे हैं, किनारों पर जाके चिपक रहे हैं। तो ये जो किनारों पर जाकर चिपक रहे हैं दैट इज यही क्या है, पोल्स होता है। तो जैसा कि आपको मैंने इस डायग्राम में भी समझाया था अभी, और वैसा ही यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है आयरन जो है वो पोल्स में ही जाकर चिपक रहे हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि आयरन्स में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। अब हम आयरन से क्या है डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। तो फाइंडिंग डायरेक्शंस, अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी ये है कि एक मतलब कि चाइनीज़ जो थे एम्परर थे, वो क्या थे, उनका नेमिंग था होंग टी। होंग टी जो थे वो जब भी कहीं जाते थे तो अपने साथ एक स्टैचू लिए रहते थे, स्टैचू ऑफ लेडी लिए रहते थे, और वो जो था उनके चैरियट में था। जैसे कि उनका जो चैरियट था उसमें क्या था, एक हमेशा लेडी रहती थी जो कि क्या करती थी कि हमेशा क्या होती थी, उसकी जो हैंड था, उसका हाथ जो था वो हमेशा क्या करता था, रास्ते को बताता था, और हमेशा क्या करता था, साउथ की डायरेक्शन की ओर ही वो उसका जो हाथ है वो साउथ की डायरेक्शन में ही क्या हो जाता था, घूम जाता था। आप इस डायग्राम से समझिए जैसे कि यहाँ पर क्या एक स्टैचू थी, लेडी का जो एक स्टैचू है, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रहे वो घूम करके साउथ डायरेक्शन में ही चला जाता था। तो ऐसा होता क्यों था,
तो उसमें क्या है, उसको समझने के लिए आप एक्टिविटी 5 से समझ सकते हैं। एक्टिविटी 5 में आपको जैसे कि बताया गया है कि एक मैग्नेट लीजिए और उसको आप क्या कीजिए, ऐसे एक स्टैंड से बांध दीजिए। फिर उसको एक थ्रेड के थ्रू लेकर के बांधने के बाद फ्रीली उसको छोड़िए। जब आप उसको फ्रीली छोड़ेंगे तो मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको कैसे भी छोड़िए, आगे पीछे घुमाइए, वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर ही क्या होती है, रुक जाती है। मतलब कि जहाँ पर स्टेबल होता है मैग्नेट, वो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ही जा कर के मैग्नेट क्या होता है, रुक जाता है। तो इसी की वजह से ही क्या होता है कि ये जो लेडी बनी हुई है उस चैरियट में, वो भी क्या होती है, उसका हैंड भी हमेशा साउथ की ओर मुड़ जाता है। तो इस मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही ऐसा होता है। तो इस तरह से मैग्नेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स, वैसे जनरली उसमें मार्क किया जाता है। इस तरह से क्या हमने देखा, द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि जो नॉर्थ साइड में एंडिंग होती है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। द अदर एंड ऑफ दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सेकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसके अलावा जो भी मतलब साउथ पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप में बी, कैसा भी शेप हो मैग्नेट, उसके दो पोल्स होते ही हैं। तो जैसा अगर मान लीजिए आपने मैग्नेट को लिया, उसको आपने चाहे कितना भी छोटा तोड़ा, वो ऑलरेडी अपने फिर नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट हो ही जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शंस। पुराने टाइम पे लोग जो थे इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या करते थे, सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले लोग इसका यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने में, और आज भी इसका यूज़ होता है। It is said that in olden days travelers used to find direction by suspending natural magnets with thread which they always carried with them। तो जो उनके साथ हमेशा क्या होते हैं, रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि आप एक मैग्नेटिक कंपास भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर क्या होते हैं कि एक मैग्नेट की वो होती है, सुई होती है, जिसमें क्या करते हैं, वो उसके अंदर यही प्रॉपर्टी के नॉर्थ से साउथ वो क्या होता है, रुक जाता है। इसके अलावा इस कंपास के अंदर क्या होते हैं, डायरेक्शंस को शो किया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मेक योर ओन मैग्नेट, अपना खुद का मैग्नेट कैसे बनाना है हमें ये बताया गया है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले मान लीजिए आपको जो भी आयरन लेना है, जो भी लोहा आपको लेना है, उस आयरन को अगर आप मैग्नेट आपको बनाना है तो उसको आप लीजिए। इसको लेने के बाद उसको वहाँ पर रख दीजिए, उसको उठाइए नहीं, उसको ऐसे छोड़ दीजिए रख के। फिर आप क्या करिए, मैग्नेट को लीजिए और मैग्नेट के किसी भी एक पोल को आप ले सकते हैं, या तो नॉर्थ पोल को ले सकते हैं या तो साउथ को ले सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में लिया गया है। फिर उसको ऐसे करके रब कीजिए, इस डायरेक्शन में रब कीजिए। आप उस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से आप रब कर रहे हैं उसी डायरेक्शन से आपको बार बार रिपीटेड क्या करना है, रबिंग करनी है। आपको अपना हाथ उठाना नहीं है, उसको ऐसे रब करते जाना है। देन जब यहाँ पर फिनिशिंग होगा फिर यहाँ से उठा के फिर आपको अपने हाथ को फिर ऐसे ही रख देना है। फिर जब यहाँ फिनिशिंग होगा फिर आपको अपने हाथ को उठा के ऐसे ही रब करना है। तो इस डायरेक्शन में आपको रब करते जाना है। तो जब इस डायरेक्शन में आप रबिंग करते हैं तो वो डायरेक्शन में जाते समय आपका हाथ उठना नहीं चाहिए। ऐसा लगभग आप 30 से 40 राउंड तक कर सकते हैं, तो आपका जो भी आयरन है वो मैग्नेट बन जाएगा। और अगर इतने में नहीं बनता है तो आप इसको कुछ देर तक और रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका खुद का मैग्नेट बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने जो भी नीडल वगैरह को ले सकते हैं तो उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 में हमसे बोला गया है कि आप अपना खुद का जो है कंपास बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आप कोई एक आयरन की नीडल लीजिए, उसको आप क्या करिए, उसको मैग्नेटिक कर दीजिए, जैसा कि हमने अभी किया है। तो इस तरह से करने के बाद आप उसको किसी कॉर्क या फिर फॉर्म में क्या कीजिए, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आयरन की जो भी नीडल है उसमें क्या कर दिया, उसको एंटर कर दिया गया है। उसके बाद उसको किसी टब वगैरह में क्या करिए, उसको फॉर्म को रख दीजिए और ऐसा
रखिए कि जो नीडल है वो डूबना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नीडल ऑलरेडी क्या होगी, नॉर्थ से साउथ में रुक जाएगी और ये आपका कंपास बनकर रेडी हो जाएगा। बात करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 कार दिखाई गई है, जिसके थ्रू आपको दिखाया गया है कि उस पर 2 मैग्नेट्स को बांधे गए हैं और जिनका आप कलर देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे रेड वाला पोल दिख रहा है, यानी कि दोनों अलग पोल्स दिख रहे हैं। तो इसको समझने से पहले आपको फ्रेंड्स मैं स्क्रीन पर एक दिखाती हूँ डायग्राम, जिस पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या है देखा है कि 2 मैग्नेट्स हमने लिया है। 2 मैग्नेट्स में पहला मैग्नेट्स आप देख रहे हैं कि जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर के क्या है सेम डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल है। जब नॉर्थ पोल मिलेगा तो सेम पोल हो जाएगा और सेम पोल होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने एरो से दिखाया है कि वो जो आपके जो मैग्नेट्स हैं वो क्या है दूर दूर जा रहे हैं। सिमिलरली आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जो दोनों पोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं, यानी अपोजिट पोल्स हैं, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। तो यहाँ पर जब 2 अपोजिट पोल्स मिलने की वजह से क्या होगा, मैग्नेट्स में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आपने अट्रैक्शन और रिपल्सन को कैसे जाना, अगर सेम पोल्स होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा। वही चीज़ आपको इस डायग्राम में भी कार के थ्रू समझाया गया है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। यहाँ पर अपोजिट पोल्स है, लिखा है डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सेम पोल्स होने की वजह से क्या होंगे, दोनों को रिपल्स करेंगे, रिपल्सन होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस टेबल को भी फिल करना है इस एक्टिविटी को समझ के। अब बात करते हैं फ्यू कॉजन्स, यानी कि कुछ ऐसी हमको चेतावनियाँ दी गई हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको इस डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं। हमसे बोला गया है कि हमें अपने मैग्नेट्स को क्या करना चाहिए, उसको अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से उसको हमने जला दिया, या फिर उसको हमने क्या किया ज़ोर से पटक दिया, या फिर हमने क्या किया किसी हथौड़े वगैरह से उसको मारा, तो वो जो मैग्नेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि मैग्नेट्स लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। तो इस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। हम अपने मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, उसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने मैग्नेट को लेकर के उसके जो किनारे होते हैं उसको किसी आयरन से ढक सकते हैं। इसके अलावा हम उसको जो है किसी शेप में कन्वर्ट करके भी उसको सेफ रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि मैग्नेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, जो भी इसके अलावा जो भी डिस्क हो गया, सीडी हो गई, इन सभी में क्या है आपने देखा है कि मैग्नेट्स का ही क्या होता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैग्नेट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज फिगर 13.15। आल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उसको अच्छे से नहीं रखा गया तो भी वो ख़राब होकर कमज़ोर हो जाएगा। और टू कीप देम सेफ, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood, while 2 pieces of soft iron should be placed across their ends as figure 13.16। जैसे कि आपने देखा कि यदि मैग्नेट्स को अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको रखने के लिए हम पेयर्स में भी रख सकते हैं। जैसे उनके पेयर्स में क्या हो सकता है, अपोजिट पोल्स को हम पास रख सकते हैं, और उसको रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 आयरन्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस डायग्राम में भी देखा। इसके अलावा आप उसको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसको हॉर्स शू शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ समरी दी गई है, आप उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। देन ये एक्सरसाइज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।